आज हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं। और सरल आवर्ती गति आपने फर्स्ट ईयर में देखा है। अपने फर्स्ट ईयर में वहां आपने ये कहा था कि यहाँ एक प्रत्यानयन बल लगता है, रिस्टोरिंग फोर्स काम करता है, जो विस्थापन के विपरीत काम करता है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है। तो आपने वहां लिखा था कि F इज प्रोपोर्शनल टू -x होता है। आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन भी पता किया। उस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने लिखा था d2x बाई dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x, और जहां ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आप ऑलवेज k बाई m ट्रीट करते रहे हैं। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, इसका हल आप कहते थे x इक्वल टू a साइन ओमेगा t होगा। और इसके अकॉर्डिंग आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाला था, स्थितिज ऊर्जा। कितना निकाले थे आप स्थितिज ऊर्जा? तो बोलते हैं अगर वर्क डन निकाल लें, वर्क डन मतलब बल और विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो माइनस के एक्स डी एक्स, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं आप तो के एक्स स्क्वायर बाई 2 आता है। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में जाननी चाहिए, वो पहला ये था कि आपके दोलित्र की कुल ऊर्जा ई का मान नियत होता है, मतलब टोटल एनर्जी आपके सिंपल हार्मोनिक का कांस्टेंट होता है। दोलित्र के पाए जाने की प्रायिकता x इक्वल टू प्लस माइनस a तक है, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट पे पाए जाने की प्रायिकता होती है। तीसरी बात आप ये कहते हैं, देखिए पहला क्या कहा आपने, दोलित्र की कुल ऊर्जा नियत होगी, टोटल एनर्जी आपके ऑक्सीलेटर का कांस्टेंट होगा। दूसरा आपने क्या कहा, दोलित्र के यानी कि ऑक्सीलेटर के या दोलित्र के पाए जाने की प्रायिकता कहां से कहां तक होगी, x इक्वल टू प्लस माइनस a तक होगी। और तीसरा आप ये कहते हैं कि x इक्वल टू प्लस माइनस a पर कण के होने की प्रायिकता अधिकतम, यानी कि एक्सट्रीम पॉइंट पे कण के होने की प्रायिकता मैक्सिमम होगी क्योंकि वहां रेस्ट में होता है, और मीन पॉइंट पे पाए जाने की प्रायिकता न्यूनतम होगी, कहा क्योंकि वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है वहां। ये बातें आप जानते हैं, एक बार देख जरूर लीजिए। आज हम लोग इन सब चीजों को क्वांटम मेथड से बात करेंगे, या इसका क्वांटम एक्सप्लेनेशन करते हैं। इसके लिए आप एक काम कीजिएगा, काल अनाश्रित तरंग समीकरण ले लीजिए। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन ये है। इस इक्वेशन में आप लिखते हैं डेल टू साइन डेल एक्स टू प्लस 2m बाई एच कट स्क्वायर ई माइनस वी साइन इक्वल टू 0। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी कितना बोले हैं आप, के एक्स स्क्वायर बाई 2 बोल के रखे हैं। तो इस बेस पे अगर v की जगह उसको रख दें आप, तो आपको यहां क्या मिलेगा, डेल टू साइन डेल एक्स टू प्लस 2m बाई एच कट स्क्वायर ई माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर साइन, इस v का वैल्यू रख दिए जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं या जो आप पहले से जानते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो आपके पास ये आया। अब इसमें कर दें क्या, इसमें इस नंबर को e से और इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो डेल टू साइन डेल एक्स टू प्लस 2m बाई एच कट स्क्वायर ई प्लस माइनस का माइनस 2m एच कट स्क्वायर बाई 2 के एक्स स्क्वायर और साइन, ये आया। इसमें एक नंबर है जो कैंसिल हो सकता है, अगर सीधा सीधा सा देखें तो ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। और अगर कैंसिल हुआ तो क्या बचा, यहां बचा आपके पास डेल टू साइन डेल एक्स टू प्लस 2m बाई एच कट स्क्वायर ई साइन माइनस m एच कट स्क्वायर के एक्स स्क्वायर साइन इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें क्या करते हैं, कुछ नंबर के लिए कुछ वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं ये जो 2m बाई एच कट स्क्वायर ई है, ये पूरा नंबर, इसको मैं अपसाइला लिख लेता हूं। 2m बाई एच कट स्क्वायर ई को एक कांस्टेंट ले लेते हैं, एक वैल्यू मान लेते हैं इसका, वो सपोज अपसाइला है। और यहां देखिए m के एच कट स्क्वायर है, m के एच कट स्क्वायर है, इसको अल्फा स्क्वायर कंसिडर कर लेते हैं, मान लेते हैं।
अब इसके बाद इस वैल्यू को यहाँ रखें अगर, तो आपका इक्वेशन कैसे हो जाएगा, देखिए del 2 sin del x2 प्लस ये पूरा का पूरा ये अपसाइला और साइन, फिर ये पूरा का पूरा अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन इक्वल्स टू 0। आपके पास ये इक्वेशन आया। ठीक है, यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रहा है, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आपका ये जो साइन है ना, उसका कोफिशिएंट x की जगह एक्स स्क्वायर हो गया है, और x की जगह एक्स स्क्वायर है, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन होगा इसका, इसलिए इसका हम अनंत स्पर्शी हल प्राप्त करते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट टेंजेंटियल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, ये मैथमेटिकल टर्म है। ठीक है, हम लोग इस इक्वेशन के अब अनंत स्पर्शी हल पता करते हैं या उसको निकालने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक, अब आगे बात करते हैं आइगन फंक्शन की। आइगन फंक्शन के लिए चूंकि अनंत स्पर्शी हल निकालना है, इसलिए इस x की वैल्यू को टेंस टू इनफाइनाइट कर लीजिए, और अगर x की वैल्यू टेंस टू इनफाइनाइट है तो ये जो अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, इसकी जो वैल्यू होगी इस एप्सिलॉन से काफी बड़ी होगी, क्योंकि x ऑलरेडी इनफाइनाइट के टर्म पे आगे बढ़ रही है, तो इसका मान इसके रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा हो जाएगा, और जब इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है तो इसके रेस्पेक्ट में इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो आपके पास ये इक्वेशन आ गया। अब ये देखिए एक इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर का, इसका सॉल्यूशन मान लेते हैं हमारे हिसाब से ये है साइन इक्वल्स टू प्लस माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2, इस समीकरण का सॉल्यूशन है। यहां लिखेंगे आप, उपरोक्त समीकरण का हल हो सकता है साइन इक्वल्स टू ई टू द पावर प्लस माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2। अब ये सॉल्यूशन कब होगा इसका, ये जो आपने निकाला है इसको आप इसका सॉल्यूशन कहेंगे और फिक्स हो जाएगा कि हाँ यही इसका सॉल्यूशन है। कब होगा इसको, इसका सॉल्यूशन आप कब मानेंगे, अगर ये जो इक्वेशन है ये इस समीकरण की पुष्टि कर ले, इस समीकरण 2 की। इसके लिए आप एक काम कीजिए, इसको डिफरेंशिएट करिए, डेल साइन बाई डेल एक्स निकालिए। तो अगर डेल साइन बाई डेल एक्स पता करते हैं आप, तो यहां इसका कितना हो जाएगा ई टू दी पावर प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2, और फिर इस टर्म का करेंगे तो प्लस माइनस अल्फा बाई 2 और 2x हो जाएगा। ठीक है, 2x हो जाएगा, ये आया। अब यहां जो 2x आया है इसमें से ये 2 कैंसिल कर देते हैं, अगर इस 2 को इस 2 से अगर कैंसिल कर देते हैं तो आपके पास ये समीकरण कितना हो जाएगा, डेल साइन बाई डेल एक्स ई टू दी पावर प्लस माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस माइनस अल्फा एक्स, ये आया। क्लियर है। अब उसके बाद अब इसका डबल निकालना पड़ेगा, डेल 2 साइन डेल एक्स 2। तो यहां देखिए डेल 2 साइन डेल एक्स 2 मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, इसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के रेस्पेक्ट में। तो कैसे करें, यहां देखिए ये तो कांस्टेंट हो जाएगा। अब जब डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले इसको कांस्टेंट लेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस लगाएंगे, इसको कांस्टेंट लेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो आपके पास ये आया। अब यहां देखिए डेल बाई डेल एक्स ई टू दी पावर प्लस माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2, इसको अगर आप अवकलन करते हैं तो आपको पता है आपके पास ये आ जाता है। दिख रहा है ये देखिए, लेजर लाइट को देखिए प्लीज, यहां इसका अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, अल्फा एक्स ई टू दी पावर प्लस माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहां इसको अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपके पास कितना आ रहा है, आपके पास कितना आएगा, ये आपके पास आया डेल 2 साइन डेल एक्स 2 इक्वल प्लस माइनस अल्फा एक्स ई टू दी पावर प्लस माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस माइनस अल्फा एक्स, ये ऑलरेडी आपने सॉल्व किया है, प्लस ई टू दी पावर प्लस माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ये एक इक्वेशन के फॉर्म में आपको मिला। एक चीज और ध्यान रखिए आप, यहां एक काम करते हैं, अगर मैं इसमें से e टू दी पावर प्लस माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 को कॉमन ले लेता हूं, तो ये देखिए यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा अल्फा
और ये x है, ये x और ये अल्फा एक्स स्क्वायर हुआ प्लस माइनस में, और यहाँ बचेगा 1। ये क्या बचा? प्लस माइनस अल्फा ई टू द पावर प्लस माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2, ब्रैकेट पे क्या बचेगा? प्लस माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर और इसका प्लस 1 अगर कॉमन ले लेते हैं तो। अब आपने ये भी कहा कि x इज टेंस टू इनफाइनाइट है, पहले ही मान के रखे हैं आप। तो अगर x इज टेंस टू इनफाइनाइट है तो ये जो अल्फा एक्स स्क्वायर है वो मच ग्रेटर देन 1 आएगा। x की वैल्यू अगर इनफाइनाइट की ओर जाते जा रहा है तो बढ़ते 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 इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा, तो 1 बहुत कम, तो इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए। तो आपके पास क्या आ जाएगा? देखिए, प्लस माइनस अल्फा ई टू द पावर प्लस माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये नेग्लेक्ट हुआ तो प्लस माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, मतलब आपके पास ये बचा प्लस माइनस अल्फा अल्फा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर प्लस माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2, ये बचा है। ये देखिए, इसको हमने यहां लिख दिया है। अब एक काम कीजिए, सीधा सीधा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अल्फा को मल्टीप्लाई किया तो अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ई टू द पावर प्लस माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2, किसके इक्वल में? इस नंबर के। प्लीज आप लोग लेजर लाइट पे फोकस जरूर कीजिएगा, इसी के अकॉर्डिंग ये काम कर रहा है। तो आपके पास समीकरण ये बना। अगर इसको ट्रांसफर कर दें आप यहां से इस साइड में, अगर ट्रांसफर कर देंगे तो ये कितना है? इसको तो आपने साइन माना था, यहाँ कितना हुआ? डेल टू साइन डेल एक्स टू इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर साइन। इसको ट्रांसफर कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? डेल टू साइन डेल एक्स टू माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन इक्वल टू 0। आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं? अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमने सॉल्यूशन को लिखा है साइन इक्वल्स टू ई टू द पावर प्लस माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2। क्वेश्चन ये है कि प्लस वाला सॉल्यूशन होगा कि माइनस वाला। तो अगर आप कहते हैं कि साइन इज इक्वल्स टू ई टू द पावर प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2, अगर आपका कहना ये है तो मैं ये कहूंगा कि आप क्या कह रहे हैं। देखिए, यहां आपका कहना है कि एक्स इज टेंस टू इनफाइनाइट है, मतलब साइन की वैल्यू भी इनफाइनाइट होगी। इसका मतलब x के बढ़ने पर कण के पाए जाने की प्रायिकता भी बढ़ जाएगा। ठीक, x का मान अगर बढ़ेगा तो उसके लिए कण के पाए जाने की प्रायिकता भी बढ़ जाएगी। और अगर आप लेते हैं साई का मान e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ x टेंस टू इनफाइनाइट होने पे साइन की वैल्यू 0 हो रही है। क्लियर है? दो बातें कर रहे हैं आप। x का मान बढ़ने से आपका कहना है कि हमारे पास दूसरी वैल्यू भी बढ़ते जाएगी। इसका मतलब साई का मान e टू द पावर अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि x के बढ़ने पर यह कह रहा है कि साई की वैल्यू भी बढ़ जाएगा। और अगर आप साई की वैल्यू e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 लेते हैं तो x के बढ़ने पर इसका मान घटेगा। ठीक है, इसलिए आपके समीकरण का हल प्लस माइनस ना होके केवल माइनस होना चाहिए। ये जो मैंने वर्डिंग किया इसको आप लिखेंगे। ये लिखने से पहले क्या लिखेंगे? हमारे पास ये जो सॉल्यूशन आएगा उसमें प्लस माइनस में से अगर प्लस लेंगे तो प्रायिकता बढ़ रही है। एक्स के बढ़ने पर साइन का मान भी या साइन स्क्वायर का मान भी बढ़ेगा, और जबकि अगर माइनस लेंगे तो वो घटेगा। ठीक है, जो कि सही है। इसलिए आपके पास ये जो श्रोडिंगर समीकरण था या जो समीकरण आपने निकाला है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका सॉल्यूशन ये होना चाहिए। ये आपके समीकरण का हल है। यहां तक क्लियर हुआ? अब एक बार पॉज कर लीजिए, आप फिर से इसको देखिए और नोट कीजिए, और यहां तक आने के बाद फिर आगे चलेंगे। देखिए, अब हम लोग एक काम करते हैं कि हम इन दोनों में से, देखिए बेटा, इनको सॉल्यूशन लें या इसको सॉल्यूशन लें, तो आपने कहा हम लोग इसको सॉल्यूशन लेंगे। इसको सॉल्यूशन हम लोग नहीं ले रहे हैं क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x की वैल्यू इंक्रीज होने से साइन की वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है और यहाँ डिक्रीज हो रहा है, जो कि सही है। इसलिए हमारा सॉल्यूशन ये होगा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं उस समीकरण के जनरल सॉल्यूशन की।
अब इसमें क्या करें, आपने एक सॉल्यूशन मान लिया, आपके पास ये एक सॉल्यूशन कंसिडर किया आपने, साइन एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2। अब फिर से वही करेंगे आप, देखिए आपके उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए पहले तो आप इसका क्या निकालिए, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो डेल साइन बाई डेल एक्स आ जाएगा। फिर क्या हुआ, देखिए यहां डेल साइन बाई डेल एक्स अगर निकालेंगे आप, तो पहले तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट होगा, और जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट होगा, मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो आपके पास क्या आएगा, देखिए अगर हम लोग इसको कांस्टेंट लेके इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसके लिए क्या आएगा, ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2, बिल्कुल वही। और यहाँ पे इसको अब करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस अल्फा बाई 2x, 2 और 2 कैंसिल होगा, माइनस अल्फा एक्स प्लस, अब इसको कर देंगे तो डेल एफ बाई डेल एक्स ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2, ये कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया है। अब इसी को अगर डबल करेंगे तो कितना होगा, डेल 2 साइन डेल x2 निकालेंगे, तो इसको रख दीजिए और इसका x के रेस्पेक्ट में फिर से अवकलन कर दीजिए। कैसे करें, यहां देखिए समझने वाली बात यह है, पहले तो आप किसको करेंगे, इस पूरे टर्म को कर देंगे x के रेस्पेक्ट में, ठीक है, ये वाला टर्म हुआ, ये देखिए डेल बाई डेल एक्स एफ एक्स ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस अल्फा एक्स प्लस, अब ये वाले टर्म को करेंगे तो डेल साइन डेल एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2। अब एक एक करके इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो देखिए क्या होगा, यहाँ 3 टर्म है, एक एफ एक्स है, एक ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 है, और एक है आपके पास ये वाला x, तीनों के रेस्पेक्ट में एक एक करके होगा। पहले इसको करेंगे तो ये दोनों कांस्टेंट, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ एक्स और x कांस्टेंट होगा, और अगर x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे। अब क्या करें, अब ये हुआ डेल 2 साइन बाई डेल x2, यहां एफ एक्स ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस अल्फा प्लस एफ एक्स ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस अल्फा एक्स माइनस अल्फा एक्स। देखिए इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ये वाले टर्म को इधर देखिए, ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 को अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये पूरा टर्म आया, ये वाला पूरा टर्म आया, और ये तो पहले से था, प्लस डेल एफ बाई डेल एक्स ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस अल्फा एक्स प्लस, यहां आ जाइए आप, इसको कर देंगे तो डेल 2 एफ डेल एक्स 2, और ये एज इट इज प्लस ये एज इट इज होगा, तो इसका अवकलन करेंगे तो कितना आता है, ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस अल्फा एक्स। ये डिफरेंशिएशन तो शायद अब याद भी हो गया है आपको, क्लियर है एकदम। अब इसको सिंपल करते हैं, ये देखिए ये लाइन काफी बड़ा है, धीरे धीरे इसको एक एक करके डिफ्रेंशिएट करिए और नोट कर लीजिए यहां तक। अब इसमें एक काम करते हैं, ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, तो अगर यहां से इसको कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, एफ एक्स माइनस अल्फा, क्लियर है, यहां से बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, ये वाला एफ एक्स माइनस अल्फा एक्स, और ये माइनस अल्फा एक्स, यानी कि अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और एफ एक्स। इसको अगर बाहर निकाल दें तो माइनस अल्फा एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स, क्लियर है, क्लियर है, और आगे गए तो ये टर्म तो यही बचेगा, डेल 2 एफ डेल एक्स 2, और ये वाला टर्म देखिए कितना बचा, माइनस अल्फा एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स। अब इसको और इजी कर देते हैं, इसको और सिंपल करिए, कैसे सिंपल करें, रीअरेंज कर दीजिए ना, डेल 2 को पहले लिखेंगे बाकी को बाद में लिख देंगे। चलिए रीअरेंज करते हैं, ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2, पहले इसको लिखिए डेल 2 एफ डेल एक्स 2 माइनस ये दोनों ऐड हो गए, माइनस 2 अल्फा एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स, फिर लिखिए
अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर एफ एक्स माइनस अल्फा एफ एक्स। अब एक काम करते हैं, यहां ये जो इक्वेशन आया है इसको आप अपने उस इक्वेशन पे रख दीजिए जहां पे आप सॉल्यूशन निकाल रहे थे, मतलब आप अपने इक्वेशन नंबर 1 की बात कीजिए। अब इक्वेशन नंबर 1 पे अगर आप इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो आपके पास क्या रिलेशन आ रहा होगा, आपके पास ये बनेगा e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 del 2f del x2 minus 2 alpha x del f by del x alpha square x square minus alpha fx। ये तो del 2f by del 2 साइन बाई del x2 की वैल्यू। फिर उसके बाद यहाँ भी वैल्यू रख दीजिए, तो अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर एफ एक्स ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस अपसाइलन एफ एक्स ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 ई टू द पावर अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2। क्लियर है? समीकरण 1 से आपने वैल्यू को वहां सब्स्टिट्यूट कर दिया है। क्लियर है बात? मतलब साइन की वैल्यू कितना रखेंगे आप, एफ एक्स ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 और डेल 2 एफ डेल एक्स 2 की वैल्यू आपको ये रख देनी है, ये पूरा। अब क्या करें, इसको इजी करते हैं। इजी कैसे करेंगे, देखिए ये पूरा वैल्यू तो क्लियर है, फिर ये है अल्फा 2 x2 एफ एक्स ई टू द पावर अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस प्लस ये एफ एक्स ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 ई टू द पावर अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2। ये रीअरेंजमेंट है उसी क्वेश्चन का। अब आगे गए तो क्या होगा, देखिए यहां से ये टर्म पूरा निकल के बाहर हुआ, e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें गड़बड़ दिख रहा है मेरे को। यहां एक सॉल्यूशन को इसको सॉल्व कर रहे हैं अगर, तो देखिए क्या आना चाहिए था, यहां पे e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 है। ये एक्स्ट्रा नंबर क्यों आया यहाँ, ये शायद एक्स्ट्रा लिख डाले हैं हम लोग क्या, इक्वेशन पे अगर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो ये वैल्यू देखिए अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर एफ एक्स ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ये होगा एप्सिलॉन एफ एक्स ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2। ये टर्म एक्स्ट्रा है बेटा, इसको कैंसिल करिए, इस टर्म को, इसकी जरूरत ही नहीं है, ये नहीं रहेगा यहाँ, इसीलिए कंफ्यूज हो रहा था मैं कि ये कैसे आ गया। अब इस पूरे में से देखिए e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 निकाल लेते हैं, यहां से भी निकाल लेते हैं, यहां से भी निकाल लेते हैं, और इस पूरे को ट्रांसफर कर देंगे तो जीरो के साथ मिलके क्या हो जाएगा, ये जीरो के साथ मिलके जीरो हो जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा ये पूरा टर्म, ये देखिए ये पूरा टर्म, यहां बचेगा ये पूरा टर्म, और यहां पे बच रहा है ये पूरा टर्म। इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है ना, ये नहीं था, इसको नहीं लेना है, ये नहीं रहेगा। ये पूरा टर्म के साथ आपके पास ये इक्वेशन फॉर्म हो गया। क्या बना, डेल 2 एफ डेल एक्स 2 माइनस 2 अल्फा एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर एफ एक्स माइनस अल्फा एफ एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर एफ एक्स प्लस एप्सिलॉन एफ एक्स इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये आपका इक्वेशन हुआ। कैसे बना, देखिए ये वाला इक्वेशन डेल 2 एफ डेल एक्स 2 माइनस 2 अल्फा एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स, क्लियर है। अब उसके बाद प्लस अपसाइलन माइनस अल्फा, यहां देखिए एक मिनट में मार्क करता हूं पेन से तो ये दिखेगा ज्यादा क्लियर। यहां देखिए आपके पास ये जो समीकरण है ये बना अल्फा एफ एक्स और ये बना अपसाइलन एफ एक्स, अपसाइलन माइनस अल्फा एफ एक्स,
और यहां देखिए ये वाला जो टर्म है, ये पूरा टर्म अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर एफ एक्स, अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर एफ एक्स, ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो समीकरण आया है वो ये है। अब आगे चलते हैं। इसके लिए ये जो इक्वेशन आपके पास बना है, ये इक्वेशन नंबर 3 जो निकाले हैं आप, इक्वेशन नंबर 3 जो आपका निकल के आ रहा है, यहां पे आप सिंपली इसको हल नहीं कर सकते। इसके लिए आप स्टैंडर्ड हर्माइट अवकलन समीकरण के फॉर्म में इसको मानेंगे, या है कैसे है? इसको स्टैंडर्ड हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कैसे है? एक काम कीजिए, y को ले लीजिए रूट अंडर अल्फा एक्स और एफ एक्स को ले लीजिए एच वाई के बराबर। ठीक, y की जगह आप लोग एक काम करिए, रूट अंडर अल्फा एक्स रखेंगे और एफ एक्स की जगह एच वाई रख दीजिए। तो यहां क्या आ जाएगा? ये हो गया डेल टू एच वाई बाई डेल वाई टू। देखिए कैसे हुआ। यहां इसको आप चाहते थे कि ये प्रमाणिक हर्माइट अवकलन समीकरण के फॉर्म में आ जाए, और इसको लाने के लिए आपने हर्माइट पोलिनोमियल एच वाई लेना है एफ एक्स की जगह। क्या लेना है? हर्माइट पोलिनोमियल, हर्माइट बहुपद एच वाई लेना है। किसकी जगह? एफ एक्स की जगह, है ना? तो इसके लिए y की जगह आप लोग क्या करिएगा? रूट अंडर अल्फा एक्स मान लेते हैं और एफ एक्स की जगह एच वाई मान लेते हैं। ये एच वाई क्या है? हर्माइट पोलिनोमियल है, हर्माइट पोलिनोमियल है। अब यहां अगर मैं dy बाई डी एक्स निकालूं यहां से, तो रूट अंडर अल्फा आएगा। dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितना लिखेंगे आप? रूट अंडर अल्फा लिखेंगे आप। और उसी तरीके से डेल एफ बाई डेल एक्स निकालेंगे तो कितना होगा? ये डेल एच वाई बाई डेल वाई और डी वाई बाई डी एक्स करना पड़ेगा। क्लियर है? यहां डेल एफ निकालेंगे तो कैसा होगा? डेल एफ बाई डेल एक्स डेल एच वाई डेल वाई डी वाई बाई डी एक्स। यहां वास्तव में होना क्या था? डेल बाई डेल एक्स एच वाई होना था, लेकिन ये वाई का फंक्शन है तो आपने क्या कर दिया? डेल एच वाई बाई डेल वाई किया और डी वाई बाई डी एक्स कर दिया। और ये जो डी वाई बाई डी एक्स है उसकी वैल्यू अगर आप रख देते हैं तो ये बना लेगा आपको रूट अंडर अल्फा डेल एच वाई बाई डेल वाई। इसी सीरीज में अगर हम लोग निकालें डेल टू एफ डेल एक्स टू तो क्या होगा? इसको फिर से अवकलन करना पड़ेगा, तो डेल बाई डेल एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स आएगा। लेकिन यहाँ एक्स है, वाई नहीं है, तो इसको क्या कर दीजिए? डेल बाई डेल वाई, फिर यहां हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और यहां डेल एफ बाई डेल एक्स की वैल्यू रख दीजिए। तो डेल एफ बाई डेल एक्स की वैल्यू आपके पास ये वाला टर्म है, इसको यहां रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा? रूट अंडर अल्फा डेल टू एच वाई डेल वाई टू, ठीक है, और ये डी वाई बाई डी एक्स, ये रूट अल्फा पहले से ही है तो दो ठो रूट अल्फा हो गए, है ना? यहां ये रूट अल्फा और ये रूट अल्फा, और ये डेल टू एच वाई और डेल वाई टू। अब एक काम करते हैं, इस सबको आपके इक्वेशन पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो आप अपने इक्वेशन नंबर 3 पे जाइए और ये जो वैल्यू है उनको सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो अगर आप डेल टू एफ बाई डेल एक्स टू की इस जगह रखेंगे तो आपके पास ये आएगा अल्फा डेल टू एच वाई डेल वाई टू। उसके बाद दूसरा क्या था? माइनस टू अल्फा एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स, है ना? तो कितना हो जाएगा वो? माइनस टू अल्फा वाई बाई रूट अल्फा, और उसके बाद ये वैल्यू रूट अल्फा डेल एच वाई बाई डेल वाई, प्लस एफ एक्स की जगह सीधा सीधा एच वाई रख देंगे, तो अपसाइलन माइनस अल्फा एच वाई इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये इक्वेशन फॉर्म हो गया। ये एक्चुअल में आपका प्रमाणिक हर्माइट इक्वेशन है। ये समीकरण जो बना है ये प्रमाणिक हर्माइट अवकलन समीकरण है, और इसमें एच वाई को हम लोग हर्माइट पोलिनोमियल कहते हैं, और इसको
आप लोग पावर सीरीज के रूप में लिखेंगे। इसको एच वाई को आप लोग क्या करेंगे, पावर सीरीज के फॉर्म पे लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखें? तो इस इक्वेशन का सिंपल फॉर्म ये होगा। कैसे हुआ सिंपल फॉर्म, देखिए। ये तो सीधा सीधा सा यहां से अल्फा अगर कॉमन निकालें आप, तो ये अल्फा बाहर हो गया, ये अल्फा बाहर हुआ, तो डेल टू एच वाई डेल वाई टू, ये ब्रैकेट के अंदर देखिए ये वाला टर्म। उसके बाद ये जो रूट अल्फा है इस रूट अल्फा के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ठीक है। और यहां पे ये एच वाई है, तो अल्फा यहां से बाहर निकाल लिए कॉमन में, ये अल्फा बाहर निकला, तो क्या बचेगा यहाँ, 2y डेल एच वाई बाई डेल वाई, सिग्मा माइनस अल्फा है, तो यहां से भी अल्फा बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये वाला अल्फा की जगह क्या लिखेंगे आप, 1, और इसकी जगह क्या लिख देंगे, डिवाइडेड बाई में ये अल्फा आ जाएगा। तो आपके पास क्या बना, अल्फा डेल टू एच वाई डेल वाई टू माइनस 2y डेल एच वाई डेल वाई प्लस अपसाइलन बाई अल्फा माइनस 1 एच वाई इक्वल टू 0। आगे गए तो आपका ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। डेल टू एच वाई डेल वाई टू माइनस 2y डेल एच वाई बाई डेल वाई प्लस अपसाइलन माइनस बाई अल्फा माइनस 1 एच वाई। और आपके पास ये जो हर्माइट पोलिनोमियल एच वाई है, इसको आप लोग घातीय श्रेणी यानी कि पावर सीरीज के रूप में व्यक्त करेंगे। कैसे, तो ऐसे। हर्माइट पोलिनोमियल है, p इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, और उसके बाद आपके पास आएगा ये एच वाई इक्वल टू ए पी और y टू द पावर p। इसमें डेल एच बाई डेल वाई निकाल लीजिए और डेल टू एच बाई डेल वाई टू निकाल लीजिए। यहां क्या करिए, डेल एच वाई बाई डेल वाई निकालेंगे तो ए पी और y टू द पावर p है, मतलब p y टू द पावर p माइनस 1 आ जाएगा। फिर इसको करेंगे तो डबल करना पड़ेगा ना, डेल टू एच वाई बाई डेल वाई टू करेंगे तो यहां ए पी 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 माइनस 1 और y टू द पावर p माइनस 2 आ गया। मतलब डेल एच वाई बाई डेल वाई का ये, डेल टू एच वाई बाई डेल वाई टू का ये, और एच वाई की जगह ये, इस इक्वेशन पे यूज कर लीजिए। अगर इस इक्वेशन पे इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इस डेल टू एच वाई बाई डेल वाई टू की जगह ये पूरा नंबर, और ये डेल एच वाई बाई डेल वाई की जगह आप लोग को ये पूरा नंबर, और एक ये बचेगा। तो इसको इजी करते हैं तो आपके पास क्या आया, ये देखिए, ये डेल टू एच वाई बाई डेल वाई टू की जगह इस नंबर को सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, समेसन पी इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए पी 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 माइनस 1 वाई पी माइनस 2 माइनस इसकी जगह डेल एच वाई बाई डेल वाई रखिए, तो 2y समेसन p इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए पी पी वाई टू द पावर p माइनस 1, यहाँ y है और यहाँ y टू द पावर p माइनस 1 है, और यहाँ एच वाई की जगह समेसन p इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए पी वाई पी इक्वल टू 0। अब ये वाला y इसके साथ आ जाएगा, तो ये y का पावर 1 है और इसका y टू द पावर p माइनस 1 है, तो माइनस 1 और प्लस 1, तो y टू द पावर p बच जाएगा। आपका समीकरण ये हो गया। मतलब p इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए पी 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 माइनस 1 वाई टू द पावर p माइनस 2 इक्वल, ट्रांसफर कर दिए इसको, तो 2 ए पी पी वाई टू द पावर p माइनस 1 प्लस 1, यहाँ y था जो, उसको उसके पावर को ले लिया, एप्सिलॉन बाई अल्फा माइनस 1 p इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए पी वाई टू द पावर p। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ भी y टू द पावर p हो गया, यहाँ भी y टू द पावर p है, यहाँ भी y टू द पावर p है। समस्या इसके साथ है, यहाँ y टू द पावर p की जगह y टू द पावर p माइनस 2 लिखे हैं आप, या लिए हैं आप। अब क्या करें, अब
एक चीज तो क्लियर है कि इस समीकरण को आप चाहते हैं कि आपके उस अवकलन समीकरण का हल हो, तो एक चीज जरूरी है कि यहां y के प्रत्येक घात का गुणांक शून्य होना चाहिए। मतलब AP इस प्रकार लें कि आपका इक्वेशन सेटिस्फाई हो। कैसे सेटिस्फाई होगा भाई? हमने तो गलती तो कर लिया, अब इतना चीज लिख भी चुके हैं। एक काम करते हैं, इस p को अगर मैं हटा लेता शुरू से ही, इस p की जगह मैं क्या लिख देता? p+2 कर देता। तो आपका एक देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूं, y⁴ p का गुणांक हमको चाहिए दोनों साइड, ताकि हर्माइट पोलिनोमियल केस में। तो इसमें क्या होना था? इस -2 को नहीं होना था। मतलब क्या लेना था मेरे को? p की जगह p+2। यहां क्या हो जाता? a p+2 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 -1 y⁴ p+2 -2 आपके पास ये आता। क्या आता? यहां देखिए, यहां एक सिंपल सा सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, ज्यादा हमको कुछ भी नहीं करना है। यहां एक गलती है। क्या गलती है? देखिए, गलती क्या किए हैं, ये p को अगर ऐसा लिखेंगे आप तो प्रॉब्लम होगा। AP और y⁴ p अगर कॉमन निकला है तो p आपको यहां लिखना पड़ेगा, ये 2p। 2p क्या होगा? ब्रैकेट के अंदर आएगा। 2p माइनस अपसाइलन अल्फा -1 होगा। क्लियर है? अब मैं बोल रहा था कि p की जगह p+2 रख दीजिए, तो क्या करेंगे? a p+2 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 -1 y⁴ p+2। ये देखिए, ये आ गया। कारण क्या था? हमने जो सॉल्यूशन लिया है उसमें हमको y⁴ p चाहिए था। ठीक, तो ये वाला 2 इस वाले 2 को कैंसिल किया, और ये +2 में से -1 होगा तो +1 आ जाएगा, तो आपके पास ये बचा। p = 0 to infinite a p+2 p+2 p+1 y⁴ p, और यहां ये पूरा। इसमें अलग क्या है? a p+2। एक काम कीजिए, y⁴ p के कोफिशिएंट को दोनों साइड से तुलना कर लीजिए। दोनों साइड से तुलना करेंगे तो ये पूरा नंबर a p+2 p+2 p+1, और यहां कितना? 2p माइनस अपसाइलन बाई अल्फा -1, ये आया। a p+2 की वैल्यू निकाल लीजिए। मतलब ये पूरा नंबर इधर पक्षांतर होगा और भाग हो जाएगा। 2p अपसाइलन अल्फा +1 p+2 p+1 आया। a p+2 की वैल्यू आपने इतना ले लिया है। अब ये देखते हैं कि आपने श्रोडिंगर इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन क्या लिया था? fx⁴ -α x²/2। इसको आपने जनरल सॉल्यूशन कहा है, इसको आपने जनरल सॉल्यूशन माना है। तो आपके पास क्या निकल के आ गया जी? आपके पास निकल के आएगा fx की जगह hy, fx की जगह hy। तो sin fx⁴ -α x²/2, ये हो गया sin hy e⁻² -y²/2। क्लियर है ये? यहां तक हम लोग अब पहुंच गए हैं जहां fx को hy लिखा था आपने, और ये जो y लिखे हैं आप, उसको आपने एक्चुअल में √α x लिया था। यहां तक आपको चीजें क्लियर है? ये खत्म नहीं हुआ, अभी तो हमने जनरल सॉल्यूशन पता किया है। अब आपको निकालना पड़ेगा ऊर्जा के आइगन मान, आइगन वैल्यू ऑफ एनर्जी। तो उसके लिए इस इक्वेशन को आप रखिएगा, और सेकेंड पार्ट में आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, आइगन वैल्यू ऑफ एनर्जी के बारे में। ठीक, तो किस तरीके से करेंगे आइगन वैल्यू ऑफ एनर्जी के बारे में? चलिए, शून्य बिंदु ऊर्जा की बात करेंगे बाद में, आइगन वैल्यू ऑफ एनर्जी की बात करते हैं। तो यहां p की जगह मान लेते हैं n है, और a+
ए पी प्लस टू को 0 होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है मेरा कि श्रोडिंगर तरंग समीकरण में आपने देखा कि जैसे x की वैल्यू अगर टेंस टू इनफाइनाइट होगी तो y की वैल्यू भी टेंस टू इनफाइनाइट होनी चाहिए, और अगर y की वैल्यू इनफाइनाइट हो रही है तो आपके पास e टू दी पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 है, मतलब साइन की वैल्यू भी 0 के डायरेक्शन में जाएगी, कम होगी, और अगर ये कम हो रही तो एच वाई भी कम होते जाएगी। अब ऐसा संभव कब है? देखिए, x टेंस टू इनफाइनाइट तो y टेंस टू इनफाइनाइट, और साइन टेंस टू 0 होगा, और एच वाई टेंस टू 0, ये सब करना है तो ये कब संभव है? जब आपका ये जो हर्माइट पोलिनोमियल है एच वाई है उसका मान एक फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, ना कि इनफाइनाइट वैल्यू, मतलब इसका मान परिसीमित होना चाहिए, सीमित होना चाहिए। इसके लिए एक काम कीजिए, p की जगह n ले लीजिए और a p प्लस 2 को हमको 0 लेना है, सीमित वैल्यू निकालनी है। इसलिए तो ए पी प्लस 2 की वैल्यू p इक्वल टू एन पर अगर 0 है तो आपका समीकरण क्या बनेगा? देखिए, ए पी प्लस 2 कितना हो गया? 0, ठीक है, और ये कितना हुआ यहां? ए एन 2n अपसाइलन बाई अल्फा प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसके बाद यहां इस पूरे टर्म को ट्रांसफर कर देंगे तो 0 हो जाएगा, an को ट्रांसफर कर देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, आपके पास बचेगा 2n माइनस अपसाइलन बाई अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर मैं एप्सिलॉन बाई अल्फा निकालूं, यहां से एनर्जी मिल जाना है मेरे को, क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू आप लोग जानते हैं एम के बाई एच कट स्क्वायर होता है, और अल्फा की वैल्यू भी जानते हैं आप, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आपने लिया था एम के बाई एच कट स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आपने लिया था 2me बाई एच कट स्क्वायर। देख लीजिए एक बार पलट के, इसका वैल्यू था 2me बाई एच कट स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर लिया था आपने एम के बाई एच कट स्क्वायर, तो अल्फा की वैल्यू रूट अंडर एम के बाई एच कट स्क्वायर आ जाएगा, है ना? तो पहले इसको ट्रांसफर कर लेते हैं। अगर 1 को ट्रांसफर कर दिए, नहीं सॉरी, इसको पूरे टर्म को अगर ट्रांसफर कर देंगे तो एप्सिलॉन बाई अल्फा 2n प्लस 1 आएगा। एप्सिलॉन की वैल्यू रख दीजिए 2me बाई एच कट स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू रख दीजिए 2m के बाई एच कट स्क्वायर, एच कट स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो h बाई रूट अंडर m के होना चाहिए। अब इसमें ये वाला जो स्क्वायरिंग है इसमें से एक एच कट गायब हो गया, क्या बचा? आपके पास बचा 2 बाई एच कट, और इसको रूट के अंदर ले जाते हैं तो एम स्क्वायर ई स्क्वायर बाई एम के, तो ये एम स्क्वायर में से एक एम फिर से गायब हुआ, क्या आया? एम बाई के, और ये ई स्क्वायर रूट से बाहर निकल आया, तो 2 बाई एच कट रूट अंडर एम बाई के ई इक्वल टू 2n प्लस 1, और रूट अंडर एम बाई के को आप लोग ओमेगा बोलते हैं, ये जो टर्म है इसको ओमेगा बोलते हैं। तो आपके पास क्या आ गया जी? ई की वैल्यू इसको ट्रांसफर करिए, ये 2n प्लस 1 ये 2 नीचे आ जाएगा इसके डिनोमिनेटर में, और एच कट रूट अंडर के बाई एम, इस के बाई एम को हम लोग ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे, तो क्या आया? E इज इक्वल टू 2n प्लस 1 बाई 2 एच कट ओमेगा, एच कट मतलब h बाई 2 पाई, ओमेगा मतलब 2 पाई न्यू, यहां पे इस 2 पाई को कैंसिल कर दीजिए, ये वाला 2 पाई इस 2 पाई से कैंसिल हुआ तो h न्यू बचा। ये एनर्जी है आपके पास, E की वैल्यू क्या निकल के आ गया? E इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2 h न्यू के बराबर है। ये जो एनर्जी निकाले हैं आप यहां E इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2 एच न्यू, यहां n की वैल्यू 0 1 2 3 लेना है, ठीक, और जब 0 1 2 3 लेंगे आप तो एनर्जी कितना निकल के आएगा?
है ना। इसको एनर्जी लेवल डायग्राम पे भी बात कर सकते हैं और आप समझ भी सकते हैं कि अगर n की वैल्यू 0 रख देते हैं तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितना आएगा, 1/2 एच न्यू के बराबर। n 1 रखेंगे तो 3/2 एच न्यू, 2 रखेंगे तो 5/2 एच न्यू, n कंटिन्यू। ठीक ठीक है, इसका मतलब एनर्जी लेवल डायग्राम आपको देखना है। उसको हम लोग अगले लेक्चर पे देखते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम के बाद में इसके कुछ स्टेटमेंट देखेंगे, फिर हम लोग इसका प्रसामान्यीकृत तरंग फलन निकालेंगे, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन निकालना है। उसके बाद आपको इसका कॉन्सेप्ट ऑफ पैरिटी बताना पड़ेगा, शून्य बिंदु ऊर्जा निकालेंगे। तो थोड़ा सा लंबा सा लेक्चर बचा है, हो सकता है 2 पार्ट और हो इसके, फिर इस पे आगे बात करेंगे। इसको अच्छे से देखिए, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है। हर्माइट अवकलन समीकरण के बारे में देख लीजिएगा, हर्माइट बहुपद के बारे में देख लीजिएगा और समझने की कोशिश भी कीजिएगा कि ये कहाँ से और कैसे आया है। ठीक है, हमको देखना क्या है, हर्माइट अवकलन समीकरण को अगर चाहें आप तो, नहीं तो मैंने बता दिया है कि हर्माइट अवकलन समीकरण ये होता है और उसके बहुपद को इस रूप में लिखते हैं, ये आपको पता चल चुका है। ठीक है, आशा है आपको ये समझ में आ गया हो। अगर कोई और डाउट दिखे आपको तो हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू।